तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अबिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि ये ट्रिप होने वाली है कंबोडिया की। तो अभी मैं अपने एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, चांगी एयरपोर्ट पे, सिंगापुर पे। और मेरी आज की फ़्लाइट है, आई थिंक 3:30 बजे की है। तो अभी तो मेरे पास 1.5 घंटे हैं, तो उसके बाद मैं जाऊँगा गेट पे। और ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ कि एज ए इंडियन अगर आप ट्रैवल करते हैं कंबोडिया तो आपको क्या क्या चाहिए, राइट। सो कंबोडिया इज़ नॉट अ वीज़ा फ्री कंट्री। ऑल्दो वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन मिलता है आपको जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो काउंटर होता है वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको आई बिलीव $25 या $30 पे करना पड़ता है एज ए टूरिस्ट वीज़ा। उसके अलावा ई वीज़ा का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से आप दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, देन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप कंबोडिया पहुंच करके और देन आप वो वीज़ा ऑन अराइवल ले लीजिए और जितने भी उनका जो अमाउंट होता है वो पे कर दीजिए। या तो जो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले से ही ई वीज़ा ले लो तो वो बेटर होता है, क्योंकि कंबोडिया का थोड़ा सा तो सीन होता है। थाईलैंड की जगह ऐसा नहीं होता है कि बहुत इजी आपको जैसे ही पहुँचे विदाउट एनी क्वेश्चन वो स्टैंप लगा करके आपको जाने देते हैं। थोड़ी बहुत इंक्वायरी वो करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिंगापुर से जा रहा था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए। लाइक उन्होंने बस ये पूछा कि डू यू वर्क हेयर और इन कम्बोडिया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ, कम्बोडिया घूमने जा रहा हूँ, दैट्स इट। थोड़े बहुत उन्होंने लाइक हॉस्टल्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी, दैट्स इट। बट दैट इज़ नॉट द केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद वीज़ा चेक करेंगे कि आपका वीज़ा कैसा है, ऑन अराइवल लोगे या आपने पहले ही वीज़ा ले रखा है। उसके बाद आपको कैश पूछेंगे कि आपके पास कितना कैश है, कितना नहीं। अगर नहीं रह रखा सो दैट्स एन इशू, तो एटलीस्ट 300-400 यूएसडी डॉलर जो है वो पहले से लेकर के रखे रहो। उसके अलावा आपके पास एक होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके पास होनी चाहिए। तो आपकी जो इमिग्रेशन है जहाँ से आप फ्लाई कर रहे हैं वो इजी होगा। बाकी कंबोडिया पहुँच के क्या क्या पूछते हैं वो तो मुझे पता नहीं, वो तो अभी वहाँ पहुँच करके देखूँगा। सो आई एम नॉट श्योर। लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। तो तो ठीक है, अभी तो मेरी फ़्लाइट को थोड़ा सा टाइम है, लाइक 1-1.5 घंटा है। तो 1-1.5 घंटे में देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ कॉफ़ी ले लेता हूँ, कॉफ़ी या चाय वगैरह वो पीता हूँ एंड देन यहाँ से निकलता हूँ कम्बोडिया के लिए। और बाकी उसका फॉर्म वगैरह कैसे फ़िल करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। यहाँ आई लिंक पे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिए। अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि हाउ टू फिल ई वीज़ा फॉर कम्बोडिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से जा कर के ले लेते हैं। बहुत ईजी है, आप भरो, आपको 4 दिन में आ जाएगा। और नॉर्मली ई वीज़ा की फ़ीस आई बिलीव $30 लगती है, दैट्स इट। तो ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ से चांगी से, थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ, देन पहुँचता हूँ कम्बोडिया। आपको बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच करके देता हूँ। और कम्बोडिया में एक्चुअली पहले जो था वो नॉमफेन जो एयरपोर्ट था वो उनका मेन एयरपोर्ट था कैपिटल का, बट अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज कर दिया है। तो केटीआई करके जो एयरपोर्ट है उनका, वहाँ पे लैंड होना है और वहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी, इमिग्रेशन वगैरह, जितना मुझे इंटरनेट से इन्वेस्टिगेशन करके पता चला है वो। बाकी वहाँ पहुँच करके देखते हैं हाउ इट इज़। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो आई हैव जस्ट लैंडेड इन कम्बोडिया और 2 आवर की ही जर्नी थी। सिंगापुर से निकला और 2 आवर में यहाँ पे पहुँच गया कम्बोडिया पे। तो अभी तो एयरपोर्ट पे ही हूँ, जस्ट सामान लेकर के अपना जा रहा हूँ। आई गेस आगे इमिग्रेशन काउंटर होगा। यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है, मैड मंकी हॉस्टल मैंने बुक कर रखा है। सो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 23 किलोमीटर है और 46 मिनट टू 50 मिनट ऐसे ही अराउंड दिखा रहा है। राउंड फिगर में 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में। तो यहाँ से जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली। टुक टुक भी कर सकता हूँ, ग्रैब भी कर सकता हूँ, जो एयरपोर्ट की टैक्सी होती है वो भी ले सकते हैं। बट अभी मैं तो ग्रैब ही सजेस्ट करूँगा यहाँ से एटलीस्ट हॉस्टल जाने के लिए। बाकी ये है कि ग्रैब ऑफ कोर्स नॉर्मल से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। और बाकी वहाँ जा करके देखता हूँ कि और कौन कौन से ईजी ऑप्शन है।
सो यप, इमिग्रेशन वगैरह हो गया मेरा, और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, 10 मिनट ही लगे मैक्स, और सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। फ़ॉरेन पासपोर्ट वाले में मैं गया, उन्होंने मांगा कि हाँ ठीक है, एक्चुअली वीज़ा ऑन अराइवल की अलग से लाइन थी, वहाँ पे शूटिंग नॉट अलाउड, तो मैंने कुछ कैप्चर वगैरह नहीं करा इसलिए। और वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप लेते हैं तो उसके लिए एक लाइन लगी होती है, वहाँ पे आप आइए, लाइन में लगिए और उन्हें पैसे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, देन वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है फॉर लाइक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम की वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर अगर आप, मैंने पहले ही ई वीज़ा ले रखा था तो उसका ऐसा कोई सीन हुआ नहीं। तो ई वीज़ा में मैं आया डायरेक्ट काउंटर पे उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है कब तक, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे। मैंने बोला कि मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ, तो दे वर लाइक कि ठीक है इट्स ओके, देन लाइक ओके। तो मेरा वीज़ा जो है वो देखा उन्होंने, और हालांकि उस पर कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगाया उन्होंने, दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। तो उन्होंने सिर्फ मेरा जो डॉक्यूमेंट था ई वीज़ा वाला सिर्फ वही देखा, और उसके अलावा बस पूछा कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टे, और करेंसी या बाकी सब चीज़ों से कुछ भी रिलेटेड नहीं पूछा। बट आई वोंट सजेस्ट यू गाइज़ कि आप बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर ना रखें। ई वीज़ा की मैंने उन्हें हार्ड कॉपी दी थी प्रिंट आउट निकाल करके, तो सॉफ्ट कॉपी भी रखी हुई थी मैंने, बट वो वही देखते हैं, हार्ड कॉपी ही देखते हैं। तो आप प्रिंट आउट पहले से निकाल लेना, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपने वो भी आप रेडी ही रखना। और बाकी एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, टू बी फ्रैंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कंबोडिया का एयरपोर्ट इतना अच्छा होगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन पे विपरीत, मेरे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट ये एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और शाम हो चुकी है, यहाँ पे 5 बज चुके हैं, और टेम्परेचर दिखा रहा है 29 डिग्री सेल्सियस। बाकी अभी देखते हैं, बाहर निकलते हैं, कैब करते हैं। अभी यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है मैड मंकी, वो थोड़ा सा दूर है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 22-23 किलोमीटर है। और यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए एक्चुअली 2-3 ऑप्शन है। आई गेस मैं पहले ग्रैब कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ बाकी की इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं एयरपोर्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो सामने ही टैक्सी स्टैंड है, आई गेस वहाँ से टुक टुक मिलती है। वहाँ सामने बस का लगा हुआ है, जहाँ से सिटी बस मिलेगी आपको। और आई थिंक अगर मैं ग्रैब बुक करूँगा तो वो भी यहीं कहीं ही आनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर। किसी से पूछता हूँ मैं कि ग्रैब का पॉइंट कहाँ पे है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे टैक्सीज आती होंगी। ये रहा हमारा ग्रैब का पॉइंट। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा कर के ग्रैब बुक कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट अपने ऐप से भी बुक कर सकते हैं। सो आई गेस मैं भी बुक करूँगा तो यहीं कहीं से आएगी। तो जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे, मुझे भी आप बहुत सारे, कि आप टुक टुक कर लो, कैब कर लो। सो ऑलवेज़ आप मल्टीप्लाई कर लेना कि आपको डायरेक्ट ग्रैब से कितना मिल रहा है और ये लोग कितना दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। अगर आपको ऐसा सीन होगा कि यहाँ से जो मेन सिटी है वो 22-23 किलोमीटर है, तो आपको जाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। नो आई ऑलरेडी बुकड। सो मेन शहर जो है वो थोड़ा दूर है, तो अगर आपको $1 $2 का ही फ़र्क आ रहा है तो आई सजेस्ट कि आप ग्रैब ही बुक करना, टैक्सी ही बुक करना, ठीक है। तो ठीक है, मेरी भी आने ही वाली है। ओके, तो मैं अपने कैब में बैठ गया हूँ और अभी यहाँ से जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। तो ये जो KTI एयरपोर्ट है नया वाला जो बना हुआ है यहाँ नॉमफेम पे, यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है, मैंने मैड मंकी हॉस्टल बुक किया हुआ है, तो यहाँ से अराउंड 22-23 किलोमीटर है, और पहुँचने में भी अराउंड वही 50 मिनट लगेगा। तो या थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बुकिंग के लिए बताऊँ ना तो बहुत हैसल है थोड़ा सा, कि क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद लोग आपको बोलेंगे आप टुक टुक से चाहो तो टुक टुक से भी जा सकते हो। टुक टुक इज़ द लाइक चीपेस्ट वे अगर मैं कहूँगा तो $10 अगर जब भी मैं अभी पूरे ट्रिप में डॉलर की बात करूँगा तो मतलब मैं USD की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर डॉलर की नहीं। तो $10 का आपको टुक टुक पड़ेगा यहाँ से मेन सिटी तक का। और उसके अलावा अगर आपको कार वाली टैक्सी चाहिए तो वो भी वहीं पे मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे ही आप उतरेंगे तो वो लोग आपसे पूछने लगेंगे टैक्सी चाहिए। उसके अलावा अगर ग्रैब है तो दैट्स गुड। बाकी ग्रैब का मैं ऑल ओवर जितनी सारी कंट्रीज़ गया हूँ, लाइक सिंगापुर में तो चलती है बहुत अच्छी, और थाईलैंड में भी अच्छा रहा है उसका एक्सपीरियंस। उसके अलावा मैं वियतनाम में भी मैंने ग्रैब ही यूज़ करी थी, वो अच्छा है। बट यहाँ मैं जैसे ही उतरा मैंने एक ग्रैब बुक करी, तो आई एम नॉट श्योर उनका क्या इशू था, तो वो बोल रहा है कि मैं 10 मिनट बाद आऊँगा। मैं कहा भाई तो 2 मिनट की दूरी पे खड़ा हुआ है, 10 मिनट बाद क्यों आएगा, कोई आंसर तो बताओ। तो मेरे से कह रहा है कैंसिल कर दो।
अब आई एम नॉट श्योर वो मतलब पर्सन ही बेवकूफ़ था या सर्विस ऐसी है, आई एम नॉट श्योर। तो फिर मैंने उसे कैंसिल करा और ऑफ कोर्स कैंसिल वाज अप टू मी। और उसके बाद मैंने दूसरे बुक करा तो दूसरे वाले तो आ गया, तो अभी मैं ग्रैब से ही जा रहा हूँ। बाकी सिटी पहुँच करके टुक टुक का भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे क्या है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। बाकी यहाँ से जाते हैं, देखते हैं। गांव से ही लग रहा है फ़िलहाल तो, मतलब बट एयरपोर्ट के एरिया से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसा कोई सीन है नहीं, मैं लाइक टायर्डनेस वगैरह तो कोई सीन है नहीं कि जा करके ऐसे नहाना है या ऐसा कुछ करना है। 2 घंटे की फ़्लाइट में क्या ही ऐसे थकेंगे। तो यहाँ से बस जाऊँगा मैं हॉस्टल, अपना बैग रखूँगा, बेड वगैरह लूँगा जो होगा, और उसके बाद देखते हैं कहीं देखते हैं कैसा क्या है। पहले शहर में तो पहुँचूँ, अभी तो मुझे पता ही नहीं कि कैसा है क्या नहीं, तो वहाँ पहुँच करके देखते हैं। सो दिस इज़ द हॉस्टल वेर आई इन, और मैंने चेक इन वगैरह कर दिया है। ये जो पीछे वाला रूम है ये है मेरा, और मैड मंकी मैंने ऐसा सुना था कि यही यहाँ का बेस्ट हॉस्टल है। तो अभी तो मैंने चेक इन करा है और एक राउंड मारा है कि क्या क्या है यहाँ पे। तो जगह देख करके तो वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, हर जगह पे ऐसे सिटिंग एरिया बने हुए हैं और नीचे चिलिंग एरिया है काफ़ी अच्छा। अभी मैं नीचे पहुँच करके दिखाता हूँ। ऊपर इन्होंने ऐसे डेकोर कर रखा है, हर एक कंट्री के हिसाब से लगा रखे हैं। आई एम ऑन सेकेंड फ्लोर, तो नाइस नाइस नाइस, द प्लेस इज़ लुकिंग गुड। ओके सो अपनी चेक इन करने के बाद मैं यहीं पे बैठा हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे बैठा हुआ था मैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हाउ इट इज़। सो दिस इज़ द चिलिंग एरिया एक्चुअली। ये जो इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से ऊपर जा कर के मेरा रूम है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये इनका चिलिंग एरिया है। इन दिस द एरिया, लाइक यहाँ पे आप बैठ करके जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूल वाला है, मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे खेलने के लिए, बट एक्चुअली वो फ्री नहीं है। काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ बट वो छोड़ ही नहीं रहा। और उसके अलावा ये बार एरिया है, और कुछ खाने का भी अगर चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। और उसके अलावा भी सेट देयर एक्चुअली, तो वहाँ पे उन्होंने वेलकम ड्रिंक्स दी है। वेलकम ड्रिंक में जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं जैसे मेरे जैसे, तो फिर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ और चीज़ के लिए, जैसे हमें कोल्ड ड्रिंक दे दो या मोहितो दे दो, तो दे विल गिव यू दैट ऑल्सो, बट यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दैट। सो या, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सो या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे रुकेंगे मैड मंकी में नॉम फेम में, तो वो हर सुबह ले जाते हैं आपको घुमाने के लिए। तो 2 एरिया हैं जो कि कवर करते हैं, एक S21 है, एक किलिंग फील्ड्स है। तो मैंने रजिस्टर कर दिया है वो, और बाकी सुबह निकलेंगे यहाँ से 8:30 बजे ऐसा बता रहे हैं वो, और 1:30 बजे तक हमें रिटर्न करेंगे। उसमें $32 का है, $32 का, जिसमें कि हमारा जो लंच है वो भी इंक्लूडेड है। बाकी कैसा क्या होता है वो तो कल दे जा करके ही पता चलेगा, बट अभी के लिए मैंने कहा कि ठीक है, कल सुबह अभी इन्वेस्टिगेशन करूँगा ये वो। उससे अच्छा ये है कि एटलीस्ट शुरुआत इनके साथ नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें सेटल्ड रहेंगी। तो अभी शाम के यहाँ पे कितना 8:30 हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से निकल जाते हैं कहीं पे, और फिर थोड़ा घूम फिर करके आते हैं। ठीक है, मैं अभी अपने हॉस्टल से निकल करके यहाँ पे आ गया हूँ, रिवर साइड वाले एरिया पे।
तो एग्जैक्ट ऑटो को भी नहीं पता था, वो मेरे से पूछ रहा था ऑटो मतलब टुक टुक। मैंने कहा कि टुक टुक लेके यहाँ का एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि कौन सी स्ट्रीट पे छोड़ना है, वो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, यहाँ दोनों तरफ अच्छे व्यू दिखे तो मैं यहाँ पे उतर गया। मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं देन, यहाँ पे उतर गया। मैंने कहा कि ठीक है देन उसके बाद देखते हैं। तो आई गेस यहाँ पे पीछे रिवर है, शायद इसको ही रिवर साइड बोलते होंगे, आई गेस सो। और यहाँ पे नाइट मार्केट है, तो नाइट मार्केट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेस यहाँ पे। तो और बाकी इधर पे वॉक स्ट्रीट करके है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वो क्या है वो भी नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं किया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं देखे, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटस वगैरह नहीं देखे। तो आई गेस घूमता हूँ और डायरेक्टली ही एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मेरे सामने नॉम फेन राइट मार्केट है, उसको दिखाता हूँ। तो ये नॉम फेन नाइट मार्केट करके है। आई गेस जो जैसे बाकी सब जगह है, जैसे वियतनाम में थी हमारी मार्केट और पटाया नाइट मार्केट है, सो आई गेस ये उसी की तरह होगी, क्योंकि देख करके तो वैसी ही वाली वाइब आ रही है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं तब पता चलेगा। यप, काइंड ऑफ वैसी ही लग रही है। ठीक है भाई, सामने कुछ तो परफॉर्मेंस भी हो रही है। ओके, इधर आई गेस खाने पीने का कुछ तो है। या सो आई थिंक दैट वाज इट। और अभी मैं हूँ रिवर साइड वाली जो लेन है वहीं पे। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा हॉस्टल 2 किलोमीटर पर ही है। बट वहाँ से निकल कर के मैं यहाँ पे आया। ये एक्चुअली ये जो 2-4 जगह हैं ये आसपास ही हैं, रिवर साइड लेन, और सामने आपको नाइट मार्केट मिलेगी, और उसके अलावा इधर कुछ रेस्टोरेंट और 1-2 स्ट्रीट्स वगैरह भी हैं जो यहाँ की फ़ेमस है। तो मैं शाम में आया था तो मेरे पास टाइम था, तो मैं 8-9 बजे ही यहाँ पास आ गया था, और तभी से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं नाइट मार्केट जो है वहाँ पे भी गया, सामने ये मैं दिखाता हूँ। वो जो दिख रही है आपको चौक तोमुक वॉक स्ट्रीट, आई एम नॉट श्योर वेदर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बट वहाँ पे जो स्ट्रीट है वही है नाइट मार्केट यहाँ की। वहाँ पे मैं गया, बट टू बी फ्रैंक मुझे तो उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मतलब सिमिलर थी एक्चुअली। सिमिलर नहीं, जो पटाया वगैरह की है वो इससे बेटर ही है एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बहुत छोटी सी मार्केट थी जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी भी नहीं। तो और एक ही तरीके के वही जो कपड़े वगैरह होते हैं मोस्टली लेडीज़ या स्ट्रीट साइड वाले जैसे कपड़े होते हैं, वैसे वाले ही कपड़े से। सो दैट वाज ओके। सो वो तो ठीक है। बाकी ये जो रिवर साइड वाली रास्ता है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे मैं काफ़ी देर से टहल रहा हूँ। बट वन थिंग आई वुड लाइक यू टू मेंशन कि बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, थोड़ी सी शेडी है। जैसे कि हमारी वो है पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट है, तो आप सिमिलर थोड़ा सा एक तरीके से आप वो कर सकते हो। तो थोड़ी सी शेडी है, तो वो बच करके रहना, अपने गैजेट्स वगैरह का, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान जो है ख़ुद ही रखना। तो वो है थोड़ा सा। बाकी एरिया अच्छा है यहाँ वाला, तो अगर आप रात में आते हो तो वॉक करने के लिए इट्स गुड। बाकी मैं यहाँ काफ़ी देर से था। एक बहुत अच्छा पीछे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने खाना भी खाया, मटन बिरयानी ली थी मैंने, सो दैट वाज क्वाइट गुड। मैं उसका नाम दे दूँगा, अगर वो चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा था। बहुत ज़्यादा महंगी थी भी नहीं, आई बिलीव मुझे पड़ी थी वो $10 की। सो 10 USD की पड़ी थी। सिंगापुर में अगर मैं बात करूँ तो $12-13 की। सो दैट वाज क्वाइट गुड एक्चुअली। या सो दैट वाज इट। और घूमने फिरने के बाद, बाकी सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद, काफ़ी देर से मैं यहीं टहल रहा था। ये जो यहाँ पे इनकी रिवर रिवर साइड वॉक है, आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही कुछ नाम था। क्योंकि एक और इनका दिखा रहा था मेकोंग रिवर, आई एम नॉट श्योर मेकोंग रिवर यही वाली है
या उधर जा कर के एक और है, वो जो आपको थोड़ी थोड़ी लाइटिंग्स दिख रही हैं वहाँ वाली। आई एम नॉट श्योर ये वाली है या वो वाली है, बट ये वाली तक ही मैं आया, तो ये वाली तो काफ़ी अच्छी थी। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मेरा जो हॉस्टल है मैड मंकी। तो 12 बज चुके हैं, तो मैं तो वहीं निकलने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं हॉस्टल पहुँच करके आपसे कैचअप करता हूँ। यप, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल में वापस मैड मंकी पे, और काफ़ी खाली हो गया है इस टाइम पे हॉस्टल। कितना, हालांकि 12:30 ही हो रहे हैं, तो या तो हो सकता है लोग बाहर गए होंगे पार्टी वगैरह करने, या तो फिर रूम पे होंगे। सो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है। सो आई थिंक, या आई बिलीव फर्स्ट डे को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और मैंने कल सुबह के लिए बुक कर रखा है। यहाँ पे SK समथिंग था, और उसके अलावा किलिंग फील्ड्स थी, तो उन दोनों का पैकेज मैंने बुक कर लिया है। उसके लिए निकलना है मुझे मॉर्निंग में 8:30 पे। तो सुबह मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा, अराउंड 7-7:30 पे। तो उसके बाद रेडी होकर के निकलूँगा। सो ठीक है, आई थिंक इस वीडियो का एंड करने का यही सबसे परफेक्ट टाइम है फॉर द नॉम फेम कम्बोडिया डे 1। सो सही है, इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए अगर कोई जगह मैं मिस कर रहा हूँ या समथिंग इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव मिस्ड आउट फ्रॉम कम्बोडिया, अगर आप पहले यहाँ पे आए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस अमीगोस।